Hey everyone, so this side Vishali Rajput from Anymedia Private Limited Firms. So मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं अलग अलग सिटीज़ से कि मैम ये क्वेरी हमारी असिस्ट कीजिए, कौन सा कोर्स हमें करना चाहिए, इस कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं एक्सेट्रा। जैसे कि मेरा कोरा पे अकाउंट है, वहाँ मैं लोगों की क्वेरीज असिस्ट करती हूँ, तो वहाँ से मुझे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स आती है फ्री कैरियर काउंसलिंग की। हमारे यहाँ एनिमेरिया में कैरियर काउंसलिंग का कोई भी पेमेंट नहीं रहता है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, तो आप अपना कैरियर काउंसलिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ बुक करा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि मैम डीएफए कोर्स के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, प्लीज़ आप हमें ये बताइए ताकि हम अपना फ्यूचर स्कोप देख सकें और ये डिसाइड कर सकें कि लाइफ में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ पूरा बना रहिएगा अगर आपको ये जानना है कि डीएफए कोर्स के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, क्या स्कोप है उसमें और किसको ये कोर्स करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और जिसने भी अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार से जो भी वीडियोस हम बनाएं आपको दिखाएं वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए शुरू करते हैं डीएफए से कि डीएफए होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता बिकॉज उनके पेरेंट्स भी ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते। आज के टाइम पे ये होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अनसक्सेसफुल होते हैं अपने बच्चे को गाइड करने के लिए और वो किसी रिलेटिव को बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे को जी गाइड कर दीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर वो किसी फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो वो वही सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमें अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और हमारे लिए क्या परफेक्ट है। हम अगर औरों के अकॉर्डिंग चलेंगे कि भाई उसने वो चीज़ किया है हम भी वो चीज़ कर लें, शायद जिस पोजीशन पे वो वर्क कर रहा है उस पोजीशन पे हमारा नंबर भी आ जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप उनके जैसे बन सको, लेकिन हाँ क्या पता आप उनसे और अच्छा कर सको। सबकी कैपेबिलिटीज़ अलग होती हैं, तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को देखिए, एनहांस कीजिए और फिर उस वे में अब वर्क कीजिए। तो शुरू करते हैं डीएफए से। डीएफए की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर दो कोर्स आते हैं, एक होता है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आजकल फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स को कंसीडर नहीं कर रही हैं। वो जिस चीज़ को कंसीडर कर रही हैं दैट इज MIS एग्जीक्यूटिव। वो MIS एग्जीक्यूटिव पर्सन्स को हायर करती हैं। तो आप कभी भी जब भी अकाउंटिंग प्रोफाइल में कोई कोर्स अगर आपको करना है तो डोंट गो फॉर डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, गो फॉर MIS डिप्लोमा इन MIS, डिप्लोमा इन MIS एडवांस। कोर्स कंटेंट इनके सेम है। जो डीएफए का कोर्स है वही आपका MIS का कोर्स है। जो एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो सेम MIS एडवांस का कोर्स है, सिर्फ सर्टिफिकेशन का फ़र्क हो जाता है, सर्टिफिकेशन आपका डिफरेंट बनता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप MIS के लिए एनरोल्ड करो, पढ़ना आपको वही है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। अब मेन हर्डल यहाँ आता है कि डीएफए के अंदर आप क्या पढ़ोगे, प्लस डीएफए किसको करना चाहिए। जो लोग अकाउंटिंग प्रोफाइल से हैं वो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं क्योंकि आपका भी करियर इसमें बन सकता है अगर आप ये प्रोफाइल ऑप्ट करते हो। तो बेसिकली 11th-12th में जिसने अकाउंट्स ली होती है या तो वो सेम पाथ फॉलो कर सकता है आफ्टर 12th। ग्रेजुएशन में बीकॉम करके आप कॉरेस्पॉन्डेंस बीकॉम ज्वाइन करके फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हो जिसमें कि आपका प्लेसमेंट असिस्टेंस रहता है। क्योंकि बच्चों के पास देखो करियर बनाने के लिए सिर्फ 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो ये 3 साल बहुत क्रूशियल हैं आपके लाइफ के। अगर आप कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करते हो आफ्टर 12th 6 महीने का या 1 साल का, तो आपके पास 2 साल बचते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए। उसमें आप एक अच्छा सा कंपनी में पकड़ के आप अपना जो फ्रेशर टैग होता है उसको रिमूव कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो व्हाट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी।
अगर आप कॉरस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन ज्वाइन करते हो, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ तभी आपको मिलेंगी। कोई भी कंपनी ये नहीं देखती है कि आपने किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करी है, कितनी परसेंट आई है आपकी, या आप रेगुलर गए हो या कॉरस्पॉन्डेंस से आपने किया है। कोई कंपनी नहीं पूछती है। कंपनी पूछती है तो क्या, कि आप मेरे सामने बैठे हो, मेरी कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, क्या आप इसको फुलफ़िल कर सकते हो या नहीं। अगर कर सकते हो तो आप अपीयर कीजिए इंटरव्यू में, अदरवाइज लीव। आज के टाइम पे गाइस विदाउट स्किल्स जॉब लेना बहुत ही टफ है, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि आप आइडिया भी नहीं लगा सकते हो कि एक 10,000 की नौकरी पाना भी आज के टाइम पे कितना टफ है। तो आपको अपने आप को उस अकॉर्डिंग, उस मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग रेडी करना होता है। नॉर्मल डिग्री लेके आप एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते। आप कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हो, डेटा एंट्री की जॉब कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डेटा एंट्री की जॉब करनी है तो फिर तो आपको ग्रेजुएशन और 12th करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो आप 10th के बाद ईजिली कर सकते हो। उसके लिए क्यों माँ बाप के पैसे लगाने हैं आपको। तो ऑप्शन ये है कि ग्रेजुएशन आप बहुत सोच समझ के कीजिए कि आपको लाइन चेंज करनी है या क्या, क्योंकि आगे जाके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पुट आउट होता है। आप 12th कीजिएगा, जिस भी स्ट्रीम से आपको करना है, फिर चूज़ कीजिएगा कि आपको आफ्टर 12th ग्रेजुएशन कौन सी स्ट्रीम से करना है। या तो आप सेम पाथ फॉलो कर सकते हो, जैसे कॉमर्स लिया है तो बीकॉम लीजिए, उससे रिलेटेड कोर्स कीजिए, ठीक है। या फिर आप लाइन चेंज कर सकते हो। अगर आपको लाइन चेंज करनी है, अकाउंटिंग प्लेटफॉर्म में नहीं जाना है, तो सिंपली गो फॉर बीए प्रोग्राम। बीए करके आप बीए के साथ साथ कोई दूसरा प्रोग्राम कर सकते हो, क्योंकि बीए वाले बच्चों से नहीं पूछा जाता कि आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स क्यों किया है, आपने वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स क्यों किया है, आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स क्यों किया है, बिकॉज दे आर ऑन ट्रेंड, ठीक है। तो डीएफए कोर्स उन बच्चों को करना चाहिए जो अकाउंटिंग बैकग्राउंड से है। और सेकंड चीज़, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप साइंस से हो तो आप डीएफए नहीं कर सकते हो। दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन पर्सनस इंटरेस्ट। अगर मेरा इंटरेस्ट है कैलकुलेशंस में, मैथमेटिक्स में, हिसाब किताब में, एडमिन प्रोफाइल में, तो मैं डीएफए कर सकती हूँ। भले ही मैंने बीएससी करी हो, या मैंने बीए करी हो, या मेरे पास आर्ट्स हो, या साइंस हो, या कॉमर्स हो, ठीक है, उससे कोई भी इशू नहीं आता। सिर्फ आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि 12th पास बच्चे को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पता होते हैं, अगर वो कॉमर्स से पढ़ रहा है तो। लेकिन अगर कोई साइंस साइड का बच्चा है या कोई आर्ट साइड का बच्चा है तो उसको गोल्डन रूल्स नहीं पता होते। उसको नहीं पता होता जनरल एंट्री क्या होता है, उसको नहीं पता होता फ्लो चार्ट क्या होता है, उसको नहीं पता होता प्रोराटा क्या होता है, उसको नहीं पता होता कि डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है। तो उसमें थोड़ा सा इशू आता है, थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। अब मैं बात करूँगी कोर्स कंटेंट की। डीएफए के अंदर आप क्या पढ़ोगे। देखो, डीएफए कोर्स में जब भी आप 12वीं के बाद कोई भी कोर्स कहीं पे ज्वाइन करते हो, तो बाकी इंस्टीट्यूट्स का मुझे नहीं पता, बट एनिमेरिया में क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से बच्चे को लेके चला जाता है। चाहे कोई प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा हो, सबको एक लेवल पे लाके स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि आपको पता है, कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होगा तो उसको कोई चीज़ बेसिक्स में नहीं आता होगा कि कंप्यूटर कैसे ऑन करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेटिंग फील करेगा कि मेरे टीचर्स क्या समझेंगे, मेरे बैचमेट्स क्या समझेंगे। आजकल वैसे ही लोग परेशान हैं सिर्फ एक टर्म से कि लोग क्या सोचेंगे। तो वो कंसेप्ट जो है वो एनिमेरिया ने ख़त्म कर दिया है। एनिमेरिया में आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक बनाया जाता है। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपका स्टार्ट किया जाएगा। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स बताए जाएंगे आपको, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है। और आज के टाइम पे आपको पता है हर एक चीज़ कंप्यूटर पे होती है। कोई भी ऐसी पढ़ाई नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कंप्यूटर पे ना होती हो। इनफैक्ट बैंक्स में जो एग्जीक्यूटिव बैठे होते हैं वो भी कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद बच्चे को हम लाते हैं कि कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई पीडीएफ बनाना है, इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट या कोई पीडीएफ हैवी फॉर्मेट में है तो उसको स्मॉल साइज़ में कैसे कन्वर्ट करना है,
आप एक्सेल पे डेटा एंट्री कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद नोटपैड, एक्सेस, पेंट, आउटलुक, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आपका बैकएंड का पार्ट आता है जिसमें कि आप एडमिन प्रोफाइल में वर्क कर सकते हो, दैट इज़ एडवांस एक्सेल, जो कि रिपोर्टिंग और एनालाइजिंग के लिए कंपनीज यूज़ करती हैं। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है, जो 11th-12th में आपने अकाउंटिंग पढ़ी होती है। एक्चुअली दैट इज़ टोटली अपोजिट। आपको जो पढ़ाया जाता है वो कंसेप्ट वाइज ठीक है, लेकिन किसी भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं बताते कि आप जो 11th-12th की पढ़ाई कर रहे हो एक्चुअल में वो किसी काम नहीं आने वाली है आपके आगे, ना जॉब में ना किसी चीज़ में। तो जो अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं और जो अकाउंटिंग कंपनीज में होती है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। हम कॉपी पेन पे जो जनरल एंट्रीज करते हैं उसमें डेबिट पहले क्रेडिट बाद में आता है, लेकिन जब आप किसी सॉफ्टवेयर पे अकाउंटिंग परफॉर्म करोगे तो आपका क्रेडिट पहले और डेबिट बाद में आता है। वहाँ के रूल्स, वहाँ का सॉफ्टवेयर, सब कुछ अलग होता है। कोई भी स्कूल की टीचर आपको नहीं बताएगी कि ये जनरल एंट्रीज आपको आगे जाके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे परफॉर्म करनी होती है। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता। अब क्यों नहीं पता होता उनको? क्योंकि स्कूल की जो टीचर्स होती है, कॉलेजेस के जो ट्रेनर्स होते हैं, उनको सिर्फ पढ़ाना आता है। देखिए गाइज, यहाँ पर दो डिफरेंस है। टीचर दो तरीके के होते हैं। एक होता है आईटी प्रोफेशनल, जो कि वर्किंग होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको पढ़ा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई आईटी प्रोफेशनल आपको पढ़ा रहा है तो वो आपके साथ अपना लाइव एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि कंपनीज में काम कैसे होता है। और वहीं पे अगर कोई दूसरा पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में है, वो आपको सिर्फ पढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने 10-15 साल सिर्फ पढ़ाने को दिए हैं। उसको नहीं पता मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। उसको नहीं पता कंपनीज में काम कैसे होता है। उसको सिर्फ ये पता है कि हाँ, मुझे पहले सेशन में ये पढ़ाना है, दूसरे सेशन में ये पढ़ाना है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं सब टीचर्स हायर करती हैं, लेकिन एनिमेरिया इज़ द फर्स्ट इंस्टीट्यूट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो आपको आईटी प्रोफेशनल्स से पढ़वाता है, जो कंपनीज में वर्क करते हैं। आप हमारे बच्चों का फीडबैक भी चेक कर सकते हो। सारे के सारे स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 98% का हमारा सेटिस्फैक्शन स्कोर है। अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के बाद आपका टैली ईआरपी सॉफ्टवेयर करवाया जाता है, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्लर्क लेवल, एक होता है मैनेजरियल लेवल। उसके बाद आता है आपका टैक्सेशन डिपार्टमेंट। उसमें आपको जीएसटी बताया जाता है कि पहले हमारा कौन सा टैक्स चलता था, टीडीएस क्या होता है, वैट, ये सब क्या होता है, प्लस जीएसटी की एंट्रीज कराई जाती हैं। गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, टैली इज़ अ डिफरेंट कोर्स, टैली विद जीएसटी इज़ अ डिफरेंट कोर्स। आप कई बार क्या करते हो, इंस्टीट्यूट में नेगोशिएशंस की बात करते हो, तो इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि उस आपका पार्ट कम कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम किसी से कुछ खरीदने जाते हैं, अगर हम ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में कमी कर देते हैं। मोस्टली प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स यही करते हैं। बच्चे को पता भी नहीं चलता है, बच्चा सेटिस्फाई रहता है, लेकिन जब वो जॉब करने जाता है तब वहाँ पे उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसको चीज़ें पूरी नहीं सिखाई जाती। ये था टर्म 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पूरा टर्म 1 के अंदर ये सारी चीज़ें कराई जाती है एनिमेरिया में। टर्म 2 में आपको अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कराए जाते हैं। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर 3 तरीके के होते हैं। एक वो जो मल्टीनेशनल कंपनी ऑप्ट करती है, एक यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर होता है जो कि टैली है, जो कि कोई भी कंपनी ऑप्ट कर सकती है, चाहे वो मल्टीनेशनल हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो, चाहे वो स्मॉल स्टार्टअप हो, न्यू स्टार्टअप हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। और एक होते हैं आपके स्टार्टअप्स के लिए, जैसे क्विक बुक्स हो गया, जोहो बुक्स हो गया। ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं काफ़ी चीप रेट्स में प्रोवाइड होते हैं, इसलिए स्टार्टअप कंपनीज इनको ऑप्ट करती है, बिकॉज स्टार्टअप को नहीं पता होता कि आगे जाके उनकी कितनी इनकम होने वाली है। ठीक है, तो ये सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्लस वीबीए प्रोग्रामिंग होती है, मैक्रोज होता है, और डेटाबेस, जहाँ पे कि डेटा स्टोर होता है। वेबसाइट को भी अगर हम किसी से कोई डेटाबेस का काम हो रहा है तो हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं उसको, तो डेटाबेस की लैंग्वेज MySQL और RDBMS इस कोर्स में आता है। कोर्स बहुत अच्छा है, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन हाँ, एज अ फ्रेशर आपको स्टार्ट 15-20 हज़ार से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कॉम स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो आप मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई कर सकते हो आफ्टर एन ईयर और 2 ईयर आप एक्सपीरियंस लेने के बाद, तो काफ़ी अच्छा स्कोप आपको इसमें मिल सकता है। तो आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ग्रेजुएशन, मैंने बात की थी आपसे, तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे अगर आप कॉरेस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो डिग्री रेगुलर वाले बच्चों को मिलती है वो डिग्री मिलेगी आपको। आपके पास डिप्लोमा होगा, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आपके हाथ में जॉब होगी क्योंकि आप ऑलरेडी 2 साल से वर्किंग हो।
आपका पर्सोना डेवलप होगा, क्योंकि आपको पता है कि कंपनीज में काम कैसे होता है। आप 10 लोगों में उठोगे बैठोगे तो आपको पता चलता है कि लाइक सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है, पर्सनालिटी क्या होती है, आपको ड्रेसिंग सेंस, सब चीज़ इंप्रूव होती है, आपकी कॉम स्किल्स इंप्रूव होगी। सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इंडिपेंडेंट होगे, आपके पास सेविंग्स होगी, आप उससे फर्दर स्टडीज़ कर सकते हो अपनी, या फिर आप अपने घर में फैमिली की हेल्प कर सकते हो। आपको किसी से मोबाइल रिचार्ज के, अपने कपड़ों के पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये सारे बेनिफिट्स आपके पास होंगे और इससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो प्लीज़ अपने करियर को बहुत सोच समझ के ऑप्ट कीजिए। डोंट गो फॉर रेगुलर कॉलेज। मैं रेगुलर कॉलेज वालों को कभी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि कॉलेज वाले भी इंस्टीट्यूट्स को ही पकड़ते हैं प्लेसमेंट्स के लिए बाद में। तो इसलिए प्लीज़ सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। कितना भी बड़ा टॉपर हो, अगर समझदारी से काम लेगा तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे स्कोप पे वो पहुंच जाएगा। अगर कोई रेगुलर कॉलेज का स्टूडेंट है, वो 3 साल बाद कोई कोर्स करेगा, क्यों? क्योंकि उसको बाद में पता चल जाता है कि डिग्री के बेसिस पे जॉब नहीं लगनी। कोर्स करेगा 1 साल का, 4 साल उसके वेस्ट, 5वें साल में फिर वो 10,000 की नौकरी करेगा। ठीक है, बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि 10,000 की नौकरी वो करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि हमने ग्रेजुएशन में इतना पैसा लगाया है, हम 10,000 की नौकरी क्यों करें, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगाया। अरे माँ बाप ने आपके पैसा लगाया है, हमने थोड़ी कहा था उनको इतना पैसा लगाने के लिए, है ना। समझदारी से काम लेते। आपने पैसा लगाया है, कंपनी को क्या पता, कंपनी को क्या मतलब है उससे कि आपके पेरेंट्स ने आपकी ग्रेजुएशन में कितना पैसा लगाया, उनको तो अपने काम से मतलब है। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिकली देखिएगा। बाकी कोई भी कंसल्टेशन आपको चाहिए या कोई भी क्वेरी आपकी हो तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, विच इज़ 7979823383, 7827239272। आप हमारी वेबसाइट पे पूरा कोर्स कंटेंट चेक कर सकते हो। रही बात फ़ीस की, तो फ़ीस इसकी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप डीएफए के लिए जा रहे हो तो डीएफए में आपका बजट जो होगा आपका 25 to 30,000 के अप्रॉक्स होगा, और अगर आप एडवांस डिप्लोमा के लिए जा रहे हो तो आपका बजट 35 to 45 के बीच में होगा। अफोर्डेबल ईएमआईज अवेलेबल हैं इसमें, प्लस लमसम ऑफर्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारे इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन रख सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हो आप। और कोई भी आपको हेल्प की ज़रूरत हो या किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट एनिमेरिया आपको गाइड करेगा वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। अदरवाइज आप ब्रांच विजिट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट पे ही क्वेरी असिस्ट होती है। तो प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, वहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आता है, या फिर आप टेलीफोनिक क्वेरी के थ्रू भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। थैंक यू सो मच कि आपने ये पूरी वीडियो देखी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में आपको सारा का सारा असिस्टेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज।